फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स किसे कहते थे? एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम जब मिलते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते थे। जैसे H2, O2, D4, एसिड, ये मॉलिक्यूल थे, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड मतलब एलिमेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो हो गए। अमोनिया हो गया, CO2 हो गए, ठीक है। दो है इसमें, है ना। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। और अब आयन, कंपाउंड के अंदर क्या होता है? जो भी कंपाउंड होगा, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, इनका कंपाउंड बनता है, मेटल और नॉन मेटल का। तो ये स्पेसिफिक चार्ज होता है इनके ऊपर, मेटल पे भी या नॉन मेटल पे भी। चार्ज, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज होगा, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ये एनायन हो गए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये आपको समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो एनायन, कैटायन, ठीक है। एनायन और कैटायन, जैसे Na प्लस, ये एनायन है, Cl माइनस कैटायन है, दोनों मिलके NaCl बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये बनाते हैं केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, अब ये सिंबल देखते हैं हम, ठीक है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला पे कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल से रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। जैसे NaCl, हमने नाम लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, सिंबल से लिखा जा रहा है, सिंबल, है ना। अब ये जो है Na प्लस के प्लस Ag प्लस सिल्वर, पोटेशियम, सोडियम और कॉपर, फर्स्ट। इन सब का प्लस एक है इनके ऊपर, हाइड्राइड, हाइड्रोजन प्लस हाइड्राइड माइनस क्लोराइड माइनस ब्रोमाइड माइनस आयोडाइड माइनस ऑक्साइड 2 माइनस सल्फाइड H2 माइनस। अब यह 2 वाले Mg प्लस प्लस 2 है इसकी, कैल्शियम प्लस प्लस जिंक प्लस प्लस
सेकंड फॉर्म है ये। थर्ड फॉर्म में 3 होती है, Fe प्लस प्लस, कापर प्लस प्लस। ये कापर की सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म ये थी, सेकंड फॉर्म ये है। ठीक है, एल्युमिनियम, नाइट्रेट N2 N3 माइनस, नाइट्रेट की 3 होती है। इस तरह से हमें थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, उसके बाद हम फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा याद करने का था ये टॉपिक। हम ये देख लेते हैं प्लस माइनस क्या है। ठीक है, नेम ऑफ द सिंबल ऑफ मैटर, मेटल के सिंबल तो इधर आएंगे, मतलब LHS, और नॉन मेटल RHS। ठीक है, जैसे NaCl, मेटल नॉन मेटल। ठीक है, इस तरह से बनेगा CuO। ठीक है, FeS, ये मेटल मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल। ठीक है, और अब ये जैसे NaOH, ये ग्रुप है H। ठीक है, तो ये मेटल नॉन मेटल प्लस माइनस। ठीक है, The simplest compound which made up of 2 different element are called binary। ठीक है, simplest binary में 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे HCl है 1 1। वैलेंसी मतलब कि ऑक्टेट बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एटम के, वो या तो देगा या लेगा, तो उसको वैलेंसी कहते हैं। एक है, ये इधर गई, ये इधर गई। ठीक है, HCl बन गया, HS, एक है 2 है, ये इधर गई, ये इधर गई, H2S बन गया। ठीक है, CCl, Cl कार्बन 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी 1 है, इधर गई इधर गई। CCl4, MgCl 2 है, 1 है, इधर गई ये इधर गई, MgCl2। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े उसके बता रहा हूँ इससे ऊपर, अभी इसको मिटा के बता दूँ। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al, अब इसका फार्मूला बनाना, एल्युमिनियम की 3, इसकी 2, Al2O3, ये बन गया इसका सिंबॉलिक फार्मूला। अब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, इसकी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, प्लस माइनस, इधर इधर, तो ये दोनों का जो CaO, ये बैलेंस हो गया। आयन में ना Na सोडियम नाइट्रेट, NO3 1 1 प्लस माइनस, इधर इधर, ये तो बैलेंस हो जाएगी दोनों, Na
NO3। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 1, इधर गई ये इधर गई, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, हो गया। सोडियम कार्बोनेट 1 है इसकी 2, Na2CO3। कार्बोनेट की 2 होती है माइनस, इसकी +1। ठीक है, अमोनियम सल्फेट 1 2। ठीक है, ये 2 इधर चली गई, इसमें ये ब्रैकेट लग गई, ये आ गया। ऐसे फार्मूले बनाने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं आगे। ये तो हो गया मोलिकुलर मास क्या होता है, जितने मोल sum of the atomic mass of all atoms, सबका जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, कैलकुलेट रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O, इसका निकालना है, और HNO3 इसका भी निकालना है। पहले H2O पे आ जाओ। हाइड्रोजन का 1 ही हो गया, और ऑक्सीजन का 16U। और H2O में 2 गुना 1, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो 2 × 1 + 16 = 18U आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल। अभी आ जाओ NO3 का। नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1U है। तो HNO3 1 + 14 प्लस ऑक्सीजन के 3 है, तो 16 × 3 = 63 यूनिट आ गया। ठीक है, इस तरह से हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। मोलिकुलर मास मतलब मोल का मास जो एटम से बना है, सारे एटमों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, मोलिकुलर मास। ठीक है, और फार्मूला यूनिट मास ये भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है।
फार्मूला यूनिट मास क्या है? द फार्मूला यूनिट मास इज सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम। फार्मूला इन यूनिट कंपाउंड, मतलब यूनिट कंपाउंड में आएगा, यूनिट कंपाउंड जितना रह सकता है ये फॉर्मूला यूनिट मास। यूनिट कंपाउंड में एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट सेम है, NaCl, ठीक है। अब NaCl है, ये इसका कितना होता है? 23, 35.5, 23, 1 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 58.5 U हो गया, ठीक है। अभी कह रहा है CaCl2 का यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास, एक यूनिट में मास देखना है, ठीक है। एटम कितने हैं कैल्शियम के? कैल्शियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl, 2 है ना Cl के, तो 2 हो गया। 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 40 प्लस 71 इज इक्वल टू 111 U, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं यूनिट मोलिकुलर मास है, वही है मोलिकुलर मास ही, लेकिन ये एक वो दे दिया कि एक यूनिट का निकालते हैं, ठीक है। बहुत आसान है केमिस्ट्री का सारा आसान है। साइंस थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, है ना, थोड़ा फंडामेंट दिमाग में आ जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना और कमेंट करते रहना। थैंक यू।